हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली एक वीडियो मैंने और बनाई है। इस यूनिट को अच्छे समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी एक वीडियो जो लिंक होगा आपको मिल जाएगा। आइए समय ख़राब ना करते हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात आती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। ये 3 होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल और लोअर। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, हिंदी में से स्तर बोलते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लेवल्स का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होती है वो एक लेवल पे नहीं होती, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं मैनेजर्स की। ठीक है, ये लोएस्ट से लेके हाईएस्ट बेसिस पे सारा काम कराता है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सब चीज़ें आती हैं। अब आप ध्यान से देखें, आप यहाँ एक डायग्राम देखे होंगे डेल्टा शेप में, ऐसे एक डायग्राम दे रखा है दिस वन। तो ये बता रहा है सबसे पहले नंबर पे ये दिस वन, ये नंबर है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है टॉप लेवल के जितने भी मैनेजर्स होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपके अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरपर्सन्स, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे इसमें आते हैं और इनका मेन काम फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, जैसे कि आप देख रहे होंगे दिस वन, ये होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। इसके बाद एक सेकंड नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इससे नीचे होता है जितने भी टॉप लेवल में आते हैं, जितनी भी पॉलिसी बनाते हैं वो यही बनाते हैं और ये नीचे मिडिल लेवल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्लांट को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब जो ऊपर से पॉलिसीज बनी हैं उनको इम्प्लीमेंट करके नीचे तक पहुंचाते हैं। और थर्ड वन और देखेंगे आप, इसको हम नंबर 3 बोलते हैं, ये है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये इनका काम क्या होता है, ये एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंट्स करते हैं प्लान्स का। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात और देख रहे होंगे, ये जो है ये दिस वन अथॉरिटी हमेशा इसमें ऊपर से नीचे की ओर चलती है इस फॉर्म में, और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी चलती है नीचे से ऊपर दिस फॉर्म में। इन सब की बात हम आगे करेंगे, आगे चलते हैं। आइए, पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस वन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, इसमें आता है, इसको बोलते हैं CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें क्या चेयरपर्सन्स आते हैं, किसी भी कंपनी का हेड चेयरपर्सन जो होता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO भी बोलते हैं इसको, COO। ठीक है, और इक्वलेंट एंड देयर टीम, MD भी इसमें आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसने लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह सब इसमें आते हैं, डायरेक्टर्स भी इसमें आते हैं। तो ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। चीफ टास्क टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, फ्रेमिंग पॉलिसीज, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। इनका मेन काम ये होता है जितने भी बिजनेस हैं उनकी पॉलिसीज को फ्रेम करना, उनको फॉर्मुलेट करना। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो सारी पॉलिसी पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज को फ्रेम करना, ठीक है, फॉर्मुलेट करना, ये सारा काम इनका होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, ये फर्स्ट लेवल है मैनेजमेंट का। इसके बाद हम सेकंड लेवल अगले पेज पे पढ़ेंगे, दिस वन ये है सेकंड लेवल मैनेजमेंट का। इसको बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, आप ये कह सकते हैं डिविजनल मैनेजर्स। ठीक है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स, ऑपरेशन मैनेजर्स। तो जितने भी अलग अलग हैं, जैसे परचेज मैनेजर अलग हो गया, सेल्स मैनेजर अलग हो गया, फाइनेंस मैनेजर अलग हो गया। तो इस तरह जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, डिविजनल हेड्स होते हैं, डिविजनल मैनेजर और डिपार्टमेंट मैनेजर, ये सारे इसमें आते हैं। और इनका मेन टास्क क्या होता है, इंटरप्रेट करना होता है पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी वो इंटरप्रेट का मतलब उन्हें आगे ट्रांसफर करते हैं। ensure the availability of resources of implement policies, to coordinate all activities, ensure availability of necessary personal असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहने का मतलब ये बीच की कड़ी होती हैं, बीच की, मिडिल, इसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसलिए बोला गया है कि जो टॉप लेवल वाले होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें ये आगे लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। इनका ये काम होता है सारी इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को।
ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं इसको। सुपरवाइजर आप जानते हैं सुपरवाइजर कौन होता है, जो किसी भी चीज़ को एम्प्लॉइज़ को सुपरवाइज करता है उसको, वो सुपरवाइजर भी बोलते हैं उसको। तो इसलिए इसको बोला जाता है ये थर्ड लेवल है मैनेजमेंट का, ठीक है, इसलिए थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपके जितने भी फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, दिस वन, तो ये आते हैं। मेन टास्क इज टू एंश्योर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर डायरेक्शंस बीइंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द अदर्स। इसका मतलब ये जो लोअर लेवल वाले होते हैं ये मेन काम क्या करते हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट था आपका, ठीक है, और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ इसका काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक चैन का काम करता है। इसका मतलब लोअर लेवल की जो भी प्रॉब्लम शिकायतें और टॉप लेवल तक बताता है, टॉप लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी लोअर लेवल तक बताता है, और लोअर लेवल की भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो सारी ऊपर बताता है। तो एक तरह से ये बीच में एक चेन का काम करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल कहा जाता है। इसमें सुपरवाइज़र, फोरमैन, ये सारे इसमें आते हैं, और इनका मोस्टली जो वर्कर्स होते हैं उनसे काम होता है। और सबसे एंड में एक और लेवल होता है ग्राउंड लेवल, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड लेवल। वैसे तो 3 ही होते हैं, इसमें सारे वर्कर्स आते हैं, जो वर्कर्स आपके काम करते हैं, वर्कर्स या जो लेबर्स होती हैं वो सारी काम करती हैं, वो इसमें आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये याद करने से पहले मैं अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ आप इसको अच्छे से याद कर लेना। पहला है POSDC, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट याद करने का बहुत आसान तरीका है। सब जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, और इस पर पूरी बुक है आपकी, हर चैप्टर अलग अलग धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखें। POSDC, पहले P से प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होता है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना। क्या? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू गोइंग टू डू। तो मीन्स इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। इसको हम प्लानिंग कहते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किसके द्वारा कराया जाना है, किन रिसोर्सेज से कराया जाना है, ये सारा प्लानिंग है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज होती है। इसमें हम दिमाग से सोचते हैं कि कैसे कैसे कोई भी काम, चाहे वो आपका कहीं आने से जाने से, बिजनेस नॉन बिजनेस रिलेटेड हो, उसमें प्लानिंग लगती है। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता। और ये एक ब्रिज है जो गैप पूरा करता है किसके बीच में, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से लेके और जहाँ हमें जाना है वहाँ के बीच में। तो ये प्लानिंग है। पहला जो आपको ये ऊपर शॉर्ट फॉर्म दिख रही होगी ना, इसमें पहला है प्लानिंग, ओ से POSDC नाम है इसका, POSDC। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? कोई भी काम अकेले अपने आप नहीं कर सकता मैनेजर। प्लानिंग भी अपने आप नहीं होगी। अगर आप फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे तो साथ में आपको मैन पावर भी चाहिए। तो वो जो मैन पावर है, वो जो पूरे लोग मिलकर आपके साथ काम करेंगे, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। समझने के लिए बता रहा हूँ। लैंग्वेज देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड एंड हाउ मेनी पोस्ट आर नीडेड। ठीक है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। आगे डेलीगेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजिंग में हम ये पहले से डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह का काम का फ्रेमवर्क रखना है, कितनी यूनिट्स लगानी है, कितनी सब यूनिट्स हमें इसमें हम काम करेंगे जो हमें ज़रूरत है, और इसके लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, और कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ को बांटेंगे। और नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, दिस वन जो है आपका स्टाफिंग के ऊपर, POSDC की शॉर्ट फॉर्म की ही डिटेल है। स्टाफिंग में क्या होता है? इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट। इसमें क्या क्या था? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, 4 चीज़ें आती हैं। ये जब हम स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें स्टाफिंग में आती है। नंबर 4 आपका ये रहा डायरेक्टिंग। ये भी यहीं से ऊपर फॉर्म जो है POSD पढ़ रहे हैं। डायरेक्टिंग इट रेफर टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। इसका मतलब सबसे पहले आपने प्लानिंग करी, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर आपने स्टाफिंग का मतलब लोगों का भर्ती करी, उनको सिलेक्शन किया, उनको ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट किया, उसके बाद उनको गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। और नंबर 5 पे जो है वो है कंट्रोलिंग, सबसे एंड का जो POSDC का है लास्ट। इसका मतलब होता है आर द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स। जो भी काम आप कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं जो हमने प्लानिंग करी, जो भी सारा काम किया, क्या वो एंड में हमारे गोल तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, तो ये कंट्रोलिंग कहलाता है। 5 पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके आगे डिटेल में है, सबकी प्रोसेस है, तो ये हम आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का फंक्शन, इसे अच्छे से याद कर लें। POSDC की शॉर्ट फॉर्म है।
आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक और टॉपिक, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सहयोग, कोऑर्डिनेशन। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट का एसेंस बोला जाता है। क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, ताकत है, सहयोग, तालमेल भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये जो आपको सारे फंक्शंस को छोटा करके आपको क्या करती है, मैनेजमेंट और उसकी एक्टिविटी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांधती है। इस वर्ड का मतलब है बांधना या जोड़ना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेस एंड चाउस। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी मिलके काम नहीं कर रहा, ना एम्प्लॉय अपने बॉस की कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ना बॉस एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट कर रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ओवरलैपिंग, काम डबल होएगा, डुप्लीकेट होएगा, ठीक है, लेट होएगा, सब तरफ बिगड़ जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इट इज कंसर्न विद ऑल दी 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने 3 लेवल्स पढ़े हैं, सभी लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। आर लुक्ड एट टुगेदर, दे बिकम ए ग्रुप एज ए केस ऑफ एवरी ग्रुप। तो कोऑर्डिनेशन किसी भी बिजनेस की जान है, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम नहीं हो सकता। आप कोई काम कराना चाह रहे हैं बट एम्प्लॉयज़ करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो काम होएगा ही नहीं जब तक आप दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा, ठीक है। और दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्व्स, सो इट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रादर इन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको एसेंस बोला जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम भी देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन बीच में दिख रहा है आपको, और ये जो हमने सारे पोस्ट डीसी पढ़े हैं वही फंक्शन है, POSDC, ये सब फंक्शन हो गया। और बीच में उन्होंने लिख दिया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन है, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन दिस वन, ये रहा। और फंक्शन ये रहे आपके, पहले प्लानिंग हो गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, और मतलब सब कामों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। डायग्राम ये बता रहा है हमें। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन से हम क्या करते हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज़ के, वो सारे के सारे जुड़ जाते हैं, सारे पीपल एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ एक्शन, दिस वन। क्या होता है ये यूनिटी ऑफ एक्शन? एक समय में एक एम्प्लॉय को, एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, इसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उस आप वीडियो को देखना तो अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मे बी इसके नेक्स्ट वीडियो हो वो। तो इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ब्रिंग्स यूटिलिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन से यूनिटी ऑफ एक्शन हो जाती है, कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होता, जूनियर को पता रहता है मुझे क्या किस बॉस से ऑर्डर मिला, उस काम को वो टाइम से कर लेता है अगर कोऑर्डिनेशन है। नंबर थर्ड, कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये मैं आपको बता रहा था, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, आप पूरे के पूरे, दिस वन हो गया, अगला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कहीं भी किसी के भी फीचर्स में, पूरी बुक में कहीं भी लिख सकते हैं, फीचर्स में और मेरिट में, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ ए ऑल परसिव फंक्शन, इस तरह से जैसे ये है। तो कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक स्पेसिफिक जगह नहीं यूज होती, ये सभी लेवल पे, सभी डिपार्टमेंट में जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा। तो ये इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और नंबर 4, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव होता है हर जगह लगती है, ये काम ऐसा है जो हर जगह होता है। ये भी यूनिवर्सल है नेचर में। यूनिवर्सल वो चीज़ होती है जो हमेशा चलती रहती है, जैसे कि सूर्य उगता है तो उगता ही रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन राइज इन द ईस्ट, शुरू से पूरब से उगता है, उगता रहेगा, और सेट इन द वेस्ट, तो पश्चिम में छिपता है, तो इस तरह चलता है। तो इट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ ऑल लेवल डिपार्टमेंट एज दे आर इंटरडिपेंडेंट टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस। तो ये परवेसिव है, हर जगह लगता है, इससे सारी एक्टिविटी जुड़ी रहती हैं, सारे डिपार्टमेंट जुड़े रहते हैं, और हम काम को इंटरडिपेंडेंट होकर उसको मेंटेन कर सकते हैं। और नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सभी मैनेजर्स की ड्यूटी है कि वो कोऑर्डिनेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करें और ढंग से काम को करें। तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दी 3 टॉप, मिडिल, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है और सब जगह के लिए जरूरी है। सारे मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरी कोऑर्डिनेशन में, जो फर्म है उसमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करें। और छठा लास्ट पढ़ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। ये डेलिबरेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन जबरदस्ती से नहीं करा सकते, दिल से, अपने आप से ही कोऑर्डिनेशन आता है। जब आप सेटिस्फाई हैं, मन से, दिल से काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, रादर इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। तो ये कह रहा है ये आप जबरदस्ती नहीं करा सकते किसी भी चीज़ को एफर्ट्स कराने के लिए। तो कोऑपरेशन इज वॉलंटरी एफर्ट होता है ऑफ एम्प्लॉइज़ का दूसरों की हेल्प करने के लिए। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट कोऑपरेशन ऑफ गुड मेंबर्स।
तो यहाँ ये टॉपिक, ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे ही फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स में इसको शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं।